यूरोप में इस समय परमाणु युद्ध की जोरदार तैयारी चल रही है। एक तरफ अमेरिका ने अपने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर B-52 को पोलैंड और फिनलैंड में लैंड कराकर रूस को अप्रत्यक्ष रूप से बिना कहे यह धमकी देने का प्रयास किया है कि किसी भी समय वो रूस के ऊपर हमला कर सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूस की राजधानी मॉस्को के ऊपर बमबारी करने की चेतावनी दी है। यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में उन्होंने यह धमकी दी है। दूसरी तरफ रूस ने अपने 2 परमाणु पनडुब्बियों को अमेरिका के इर्द गिर्द तटों के अमेरिका के सी कोस्ट के इर्द गिर्द भेजकर सरकारी टेलीविजन पर रूस ने भी दावा किया है कि सिर्फ 2 पोसाइडन नामक परमाणु हथियारों के हमले से पूरा अमेरिका को न्यूक्लियर डेजर्ट बना देंगे। पोसाइडन नामक हथियार रूस अपने परमाणु पनडुब्बियों से फायर करेगा, लॉन्च करेगा और सिर्फ 2 पोसाइडन के परिणाम स्वरूप पूरा अमेरिका न्यूक्लियर डेजर्ट में बदल जाएगा। यह धमकी रूस के सरकारी टेलीविजन ने भी दी है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है, अमेरिका और रूस तो एक दूसरे के ऊपर सांकेतिक धमकी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जो फ्रंट पर आकर के सामने दिखाई दे रहा है वो यह है कि फ्रांस और ब्रिटेन ने एक दूसरे से परमाणु युद्ध के मामले पर हाथ मिला लिया है और दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। दोनों ने परमाणु शक्ति संपन्न रूस का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं और एक दूसरे के साथ रूस से निपटने की योजना पर काम कर रहे हैं। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ राफेल ग्रोसी की यह चेतावनी सबसे खतरनाक है कि उन्होंने कहा है कि जर्मनी के पास परमाणु हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद है और अब जर्मनी परमाणु हथियारों को बनाने का संकल्प ले चुका है और उसकी शुरुआत करने जा रहा है, क्योंकि जर्मनी को ऐसा लगता है कि सिर्फ फ्रांस और इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के परमाणु हथियारों के सहारे रूस से जर्मनी की रक्षा संभव नहीं है। दूसरी तरफ जर्मनी को लगता है कि